अभी मेरे पहले ही एमएसएमई में जो सर थे उसने बता दिया था एमएससी में, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ। तालुका 1 तालुका 2 उसमें कितनी सब्सिडी मिलती है अगर आपकी इंडस्ट्रीज वहाँ पे आती है और आप सोलर लगाते हैं तो। पूरा एक साइकिल कैसे सोलर प्लांट लगाने के लिए होता है। तो सबसे पहले लैंड आइडेंटिफिकेशन, ये कहाँ पे जो आपको मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, आपकी कंपनी का कनेक्शन मोर देन 1 मेगावाट है तो ये आपको एप्लीकेबल हो रहा है। लैंड आइडेंटिफिकेशन, लैंड आपने आइडेंटिफिकेशन करने के बाद या तो आप लीज पे ले रहे हो या रेंट पे ले रहे हो तो आपको लीज कॉन्ट्रैक्ट लेना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लान जो मैंने अभी बोला कि नगर नियोजन, उसके बाद परमिट्स यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जेडा, CIG, जेटको, SLDSC और GUNL, इतने हमारे सोलर में डिपार्टमेंट्स आते हैं। और ग्रिड राइट्स हमको लेने हैं जेटको से, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन जो मेरे सोलर प्लांट से नज़दीक के सबस्टेशन में कनेक्ट करना है वहाँ पे लगाने के लिए ग्रिड राइट्स लेना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ROW, राइट ऑफ एंड रेडी कंस्ट्रक्शन। देन ड्यू डिलीजेंस, EPC कॉन्ट्रैक्ट, इतना करने के बाद EPC फाइनल करना है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो जाता है, पहले ही EPC हम अपॉइंट कर लेते हैं। एंड एक्विजिशन, देन ड्यू डिलीजेंस। ओके, एक सोलर प्लांट लगाने के लिए या सोलर रूफटॉप हो या इंडस्ट्री हो, इतना तो आपको करना ही करना है। पहला है इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। हमारे सौराष्ट्र में ऐसा होता है, क्या इंजीनियरिंग डिज़ाइन की ज़रूरत है? 10 पैनल लेके आ जाओ, 40 बाई 40 का पाइप लगा दो और पैनल को ऐसा 30 डिग्री पे लगा दो या 25 डिग्री पे लगा दो। इट इज़ नॉट इंजीनियरिंग। हमने ऐसे मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट देखे हैं और रीडिंग में आया है कि 23 डिग्री रखते हैं और 25 कर दिया तो जनरेशन कम भी हो गया है और कहीं पे बढ़ भी गया है, सीजनल टिल्ट है। तो इंजीनियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोलर। आपका इंडस्ट्री में आप लगाओ तो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्री में विदाउट इंजीनियरिंग आप अगर सोलर लगाओगे तो जो चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे कि स्टड रिपोर्ट है, PV सिस्ट है, वो सब करना चाहिए आपके एटमॉस्फेयर पे, आपकी रूफ का डिज़ाइन के ऊपर। बहुत से मैंने इंडस्ट्री में देखा है जो सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग होता है, ऐसे ही पैनल को सुला दिया है पूरा, तो उसमें आपको एफिशिएंसी लॉस होती है। देन प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन होने के बाद ही आप प्रोक्योर करो। ऐसा नहीं कि मैं 25 किलोवाट का इन्वर्टर लेके आ गया तो आप भी 25 किलोवाट के इन्वर्टर लेके आ जाओ। मैंने 25 किलोवाट का इन्वर्टर लिया है, सोलर पैनल मेरा 545 का है, आप 25 किलोवाट का इन्वर्टर लोगे और वो कितनी स्ट्रिंग का है, क्या है, वो आपका डिज़ाइन होगा तभी आप प्रोक्योरमेंट कर पाओगे। देन इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, प्रोक्योरमेंट आपने किया है लेकिन वो एज पर योर प्रोक्योरमेंट आपको मटेरियल मिला है कि नहीं मिला है, आप उसका इंस्पेक्शन आइदर आप खुद करो या तो TPI हायर करो, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। देन कंस्ट्रक्शन, ये 3 स्टेप होने के बाद कंस्ट्रक्शन चालू होना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन चालू होने के बाद हमने बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे देखा है कि किशोर भाई को काम दे दिया, ओनर देखने ही नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, ओनर मत आए तो चलेगा, बट वहाँ पे आपके कोई भी फील्ड पर जो काम हो रहा है वो कंट्रोलिंग होना चाहिए। नहीं तो सिविल वर्क में बहुत सी क्वालिटी जानबूझ के कोई एजेंसी नहीं करती, लेकिन लेबर एरर में भी प्रॉब्लम आता है। एंड O&M सर्विस, प्लांट लगाने के बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज़ अ बिग चैलेंज। सोलर में कोई बोलते हैं कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नहीं है, श्योर सोलर में भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। क्लीनिंग करना है, इन्वर्टर का है, बहुत SCADA सिस्टम है। नेक्स्ट, ये सब जानते ही है। नेक्स्ट, इसमें हम जो अभी सॉल्यूशन में क्या रहता है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, वॉक थ्रू, बहुत लंबा है। नेक्स्ट, सोलर में आपका सोलर प्लांट जिसका लग गया है उसके लिए ये है। क्या सोलर का O&M देना चाहिए या AMC देना चाहिए? बहुत से एजेंसीज ने आज इतना टाइम में मेगावाट स्केल में प्रोजेक्ट्स लग गए हैं या तो किलोवाट में लगे हैं, तो आप एटलीस्ट उसको O&M नहीं देते तो AMC तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही कर लो जिसने आपका प्लांट लगाया है। नेक्स्ट, क्लाइंट एडवाइस है, 0 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 0 मेंटेनेंस कॉस्ट, नो टेक्नोलॉजी रिस्क, ग्रीन एनर्जी एंड एसएल फ्री सर्विस। ये हमारा है, या तो सेम सोलर को ही लगता है 0 कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी लोन सिस्टम चालू हुआ है इसलिए। नेक्स्ट,
इतने मॉडल है और इतने स्टेप है सोलर पूरा करने के लिए, या तो कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए। फर्स्ट कैपेक्स मॉडल है, ओपेक्स मॉडल है, रेस्को मॉडल है, या फाइनेंस मॉडल है, बैंक हो या एनबीएफसी हो या प्राइवेट इन्वेस्टर्स, और लीजिंग मॉडल। लास्ट इज सब्सिडी। थैंक यू वेरी मच। और टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। और सोलर की टेक्नोलॉजी मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसा एक मॉडल चेंज हो गया, वैसे ही सेम सोलर में आज प्लांट लगाया तो 6 महीना के बाद नई पैनल आ जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ गई। आज की डेट में मार्केट में जो मोनोपर्क, मोनो बाईफिशियल, टॉपकॉन पैनल चल रही है। बाईफिशियल के अंदर मार्केट में बहुत ही कन्फ्यूज़न है, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल, के दोनों साइड से पावर जनरेट होता है। नो, दोनों साइड से पावर जनरेट तभी होगा, उसको पर्टिकुलर डिग्री पे रखेंगे तो। आप रेसिडेंट पे या इंडस्ट्री पे 10 फुट हाइट पे लगाओगे तो दोनों साइड पे नहीं होता है। ज़्यादा पैसा मत खर्च करना। थैंक यू। हेलो चेक। सर के लिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इन डेप्थ उन्होंने बहुत सारी नॉलेज दी है। सो आई गेस इट वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। सो जितनी भी स्पीकर्स अभी तक आए हैं उन सबके लिए प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सो लास्टली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री शंकर तेकवानी सर ऑन स्टेज टू गिव वर्ड ऑफ थैंक्स। सर के लिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियां हो जाए। We had a great session. I hope everybody had a fruitful session. Yes or no? So कल भी वापस हम लोग एक सेमिनार यहाँ पे करने वाले हैं और एक यहाँ पे पैनल डिस्कशन भी होने वाला है, which is right going to be by 11 I guess 11 AM right? तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको सेमिनार ज्वाइन करना है तो आप शार्प 11 AM यहाँ पे आ जाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू ध्वनि। जैसे कि आप सब जानते हैं, पहला दिन है हमारे साणंद ग्लोबल एक्सपो का, जो कि बहुत हिस्टोरिक है। आज का पहले दिन के सारे इवेंट्स यहीं पे समाप्त होते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमने क्या पाया आज पहले दिन पे। सुबह तो हमने मिनिस्टर्स वगैरह को सुना, स्पीच सुनी। सेकंड सेशन में हमारे जो 2 सेमिनार हुए, जिनमें था पहले MSME, द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसमें हमें बैंक्स ने बताया है कि क्या क्या स्कीम्स हैं, चाहे वो लार्ज स्केल कंपनी है या MSME कंपनी है, क्या क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए पॉलिसी निकाली हुई है, क्या क्या लोन की स्कीम है। पूरे तरीके से गुजरात गवर्नमेंट और भारत सरकार सपोर्ट कर रही है। फिर हमें ऐसा बताया गया है कि इसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। आप भाई लोन तो ले रहे हो, मशीनें खरीद कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन सरकार आपको सस्टेन करने के लिए, बिजनेस सस्टेन करने के लिए आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। फिनेक्स कॉरपोरेशन के मिस्टर इक्षित शाह ने हमें बताया कि कोई भी कंपनी के लिए, चाहे वो MSME, जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनी ही लिस्ट करी जा सकती है। MSME कंपनी भी चाहे, उसको ग्रोथ पोटेंशियल है, उसको लग रहा है कि मेरे को पोटेंशियल है लेकिन पैसा नहीं है तो कैसे करूं, उन्होंने भी इन डेप्थ हमें नॉलेज दिया कि आप कैसे इसको कर सकते हो। ओवरऑल बहुत ही नॉलेजेबल सेशन था MSME वाला। दूसरे सेशन की तरफ हम बोलें तो संदीप अग्रवाल जी ने बहुत एक अच्छी बात सिखाई है। किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए जाना ज़रूरी है। हम बिज़नेस तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम कितना बड़ा करेंगे, कितना कमाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये थ्योरी नहीं है। फॉरेन में सर ये थ्योरी है कि आप बिज़नेस करते हो तो पैसे के अलावा आप क्या बदलाव ला सकते हो, ये उसका मूल एसेंस होना चाहिए बिज़नेस का। जैसे आपको प्रकाश वर्मा जी साहब ने बताया है कि भाई आप पेटेंट मत कराओ, पेटेंट कराओगे तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। विज़न हमारा ये नहीं होना, लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि भारत में ही रहना चाहिए। आप जो सर कर रहे हैं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, वो पूरे पर्यावरण के लिए है, पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरे प्लैनेट के लिए है सर। तो मुझे खुशी होगी सर जो आपने आज बोला है कि आप इसको एक्सपांड करेंगे, तो जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना ही हमारा प्लैनेट बच पाएगा सर, और सबकी इसमें अपना फ़ायदा ही है सर। तो थैंक यू फॉर दैट इंसाइट आपने जो दिया है सर। मैं चाहता हूँ सब लोगों को ये लेना चाहिए। हम चाहे जो भी बिज़नेस करते हों, जो भी प्रोडक्ट हो, लेकिन उनमें से हम थोड़ा थोड़ा तो हम कर सकते हैं ऐसा। अंत में किशोर सिंह जाला जी ने सोलर के बारे में इतना ज्ञान दिया है कि अब तो लगता है कि मुझे भी सोलर का प्लांट लगाना ही चाहिए इंडस्ट्री में और घर में। तो डेफिनेटली वो फ़ायदे वाली चीज़ तो देखिए है ही है। हम बहुत एप्रीहेंशन रखते हैं कि भाई कैसा होगा, कॉस्टिंग बहुत होगी, चल छोड़, लेकिन नहीं, आज उन्हें बिल्कुल इतना सिंपली तरीके से समझाया है। तो मैं सबको, मेरे इंडस्ट्री पार्टनर्स को, मेरे फ्रेंड्स को
बोलूँगा कि प्लीज़ आप ये मैसेज अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में अप्लाई करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये सर्कुलेट करें कि भाई सोलर पावर है, हाइड्रोजन पावर एक्चुअल में क्या पावर है सर। हम तो पावर तो बोलते हैं लेकिन पीछे वाला शब्दों को हम समझते नहीं हैं। तो हाइड्रोजन पावर या रिन्यूएबल पावर है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावर में पावर है सर, वो समझना सोचना ज़रूरी है सर। तो बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सब लोगों का सर तहे दिल से फिर से धन्यवाद। मैं हमारे एंकर हैं ध्वनि को मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्हें बहुत ही सुबह से लेकर शाम तक अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है। थैंक यू सो मच ध्वनि जी। जैसे बताया कि कल हमारे 2 और सेमिनार्स लाइनअप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। पहला तो है वुमेन एम्पावर का। एक तो हम बोलते हैं कि